जीवन की अविरल धारा में बहुत से लम्हों को जीते हैं हम, जिनमें से कुछ खास लम्हे हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे ही पलों को जीवंत करने की कोशिश, बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। आज के एपिसोड में तकनीकी सहयोग के लिए मेरे साथ हैं ओपी शर्मा। भगवत गीता में कहा गया है, योगा इज द जर्नी ऑफ द सेल्फ, थ्रू द सेल्फ, टू द सेल्फ। तो आज बातें योग की, उस खास योगिनी से जो योग को जीती हैं। दिव्यधारा सरस्वती आचार्य योगाचार्य डॉक्टर हेमलता शर्मा, योगा, मेडिटेशन, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच, प्रेगनेंसी योगा एक्सपर्ट एंड को डायरेक्टर ऑफ योगा स्थली योगा सोसाइटी। नमस्कार डॉक्टर हेमलता शर्मा। नमस्कार सुषमा जी। आपसे मिलते ही आपकी प्यारी सी मुस्कान हमें पॉजिटिव वाइब्स भर देती है। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे हम कि क्या राज है इसका, इस मुस्कान का। देखिए सुषमा जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग कॉम्प्लीमेंट। और मैं ये मुस्कान, ये मुस्कुराहट अपने आप ही आती है जब आप हर पल को प्रेजेंट में जीते हैं। आप पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर केवल प्रेजेंट में आप जीने का आनंद लेते हैं वर्तमान में, तो अपने आप ही आपको 100% आप अपना क्वालिटी देते हैं। तो आप आनंद ही आनंद, और हर पल आनंद, और वास्तव में आनंद समाया है। बस देखने की जरूरत है कि हर पल आनंद कहाँ है। महसूस करने की जरूरत है, बिल्कुल। और आपको देखकर, आपके साथ रहकर हम ये महसूस कर पाते हैं। तो कब आपकी जीवन यात्रा में योग शामिल हुआ? देखिए, योग शायद उस समय हमें ये नहीं पता था कि योग है। वैसे बचपन से ही हम बड़े आध्यात्मिक वातावरण के अंदर पले बड़े हुए हैं। गायत्री शक्तिपीठ से हमारा एजुकेशन हुआ है, तो वहां पे आध्यात्मिक ऊर्जाओं के साथ रहना, यज्ञ करना, ये हमारी उसमें था, एजुकेशन में था। और उसके बाद में हम परिवार का माहौल ऐसा था, और जैसे ही फिर हमारा विवाह हुआ, शादी हुई, उसके बाद में हाँ 2 बच्चे होने के बाद में हमारा जो जर्नी है, उससे पहले हम आईटी हचौड़ी थे बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन में। और जी। फिर धीरे जो 2010 के अंदर हमें मौका मिला योग कक्षाओं को ज्वाइन करने का। और हमने योग कक्षा को जब ज्वाइन करा तो हमें लगा कि ये चीज है जो वास्तव में आप अपने आप के लिए जीते हो, और एक बहुत ही लीगल कार्य आप करते हो। तो हमें अच्छा लगा अपने आप को। उस वहां से एक मोटिवेशन मिला हमें कि हेमलता, आप इसके लिए बने हो, अब योग के लिए बने। तो बस वहीं से हमारा जर्नी हमने स्टार्ट करा, और फिर पीछे मुड़ के कभी ना देखा। एक गृहिणी, एक माँ के रूप में अपनी विशेष जिम्मेदारियों के साथ साथ आपने योगाचार्य की भूमिका को ग्रहण किया। बड़ा मुश्किल रहा होगा ये काम। तो कैसे ये भूमिका आपने अपनाई, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया? देखिए, जहां तक आपने कहा कि मुश्किल रहा, तो मुश्किल तो होता है। भारतीय अपनी गृहिणी के लिए बच्चों को संभालना, परिवार को संभालना, सारी जिम्मेदारियों को निभाना, फिर खुद के लिए रास्ता बनाना आसान नहीं होता है। तो हाँ, ठीक है, रास्ते हमने पूरा जुनून था हमारे अंदर कि हमें कुछ कर दिखाना है। और उस समय हम जब बहुत ध्यान की उच्च अवस्था में होते थे, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे, ईश्वर हमें जयपुर की बहुत अच्छी केवल जयपुर के लिए मांगते थे कि हम बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर बने। और धीरे 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 इस सब जैसे योग जैसे 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 हमारे जीवन के अंदर प्रवेश करता गया, योग को हम समझते गए, और हर स्टेप हमारा योग में होता गया, तो अपने आप हमारी क्वालिटी, हमारी पोटेंशियल बढ़ गई, मैनेजमेंट क्वालिटी हमारी बढ़ गई। तो घर गृहस्थी को संभालते हुए बड़े अच्छे से हम योग के पथ पर चल पड़े, और अच्छे स्मूथली हम इसको कार्य करते रहे। और साथ में क्या बताना चाहेंगी, किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला? क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई कैन अंडरस्टैंड। 100% श्योर। तो फैमिली सपोर्ट यानी मेरे हस्बैंड जो हैं, वो 2007 में ही, उमेश शर्मा जी जो डायरेक्टर हैं योगाश्री योगा सोसाइटी के, उन्होंने योगाश्री योगा सोसाइटी खोला, और 2010 में हमें सुअवसर मिला ज्वाइन करने का। तो उनका सपोर्ट तो देखिए, पति देव का सपोर्ट तो श्योर मिला हमें 100%। उसके साथ में हमारे साथ एक मोटिवेशन भी रहा, हमारी गुरु का भी मोटिवेशन हमारे साथ रहा। जैसे उमेश शर्मा जी एक गुरु के रूप में भी हमारे साथ रहे, उनसे हमने सीखा योग क्या है, कैसे हैं। और उसके साथ में पंडित राधेश्याम मिश्रा जी उज्जैन से, उनका भी बड़ा मोटिवेशन रहा। उन्होंने कहा कि हेमलता, आप इस फील्ड में आगे बढ़ो,
और फिर हमने धीरे-धीरे ये सारा सहयोग परिवार का जब रहा, तो हाँ, अपने आप ही एक अपने लिए रास्ता बनता है, परेशानियाँ परेशानियाँ आपको नहीं लगती हैं, आप आगे बढ़ते जाते हो और हौसला आपका और जज़्बा आपका जो जुनून है, वो खुलकर आपका बाहर आता है। और इसी तरह से हम अपने पतिदेव के मोटिवेशन से, वो हमारे गुरु भी हैं, उनके मोटिवेशन से और राधेश्याम जी के मोटिवेशन से हम लगातार आगे बढ़ते गए। जी। हेमलता जी, योग हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान रहा है, जिसे कि यूँ माने कि हमने कहीं इधर-उधर की गतिविधियों में उसे खो दिया था, लेकिन पूरे विश्व ने इसकी महत्ता को स्वीकारा और अब तो हर जी। व्यक्ति जो एक स्वस्थ जीवन शैली अपना रहा है, उसकी दिनचर्या का ये एक विशेष बिंदु है। तो कैसे हुआ ये सब? ये बदलाव कैसे आया? कौन-सा वो वक़्त था या क्या कुछ नया ऐसा हुआ कि लोग इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने लग गए? एक्चुअली क्या है कि योग इज़ अ होलिस्टिक हेल्थ। आपकी होलिस्टिक हेल्थ है आपकी संपूर्ण, यानी आपके फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, आपका कॉन्शसनेस, आपका चेतना जागृत करना, ये सारा योग के माध्यम से बड़ी सरलता से प्राप्त होने लगा। तो योग वो विद्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान कहेंगे हम इसको, विज्ञान है, ये साइंस है अपनी। भारतीय हमारी चिकित्सा पद्धति के अंदर योग रहा है। तो योग हम आप मान लीजिए बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल हमारे पास हैं, जैसे भगवान श्री राम ने भी योग को जिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी योग को जिया और बड़े हमारे जितने भी ऋषि-मुनि हुए हैं, उन्होंने योग हमारी धरोहर रही हैं। यानी अब आप ये मान लीजिए वेदों में योग है, फिर उपनिषदों में योग आया और इस तरह से धीरे-धीरे योग का प्रचार-प्रसार और बाद में धीरे-धीरे लोगों ने जब इस योग को अपनाया, तो उन्होंने देखा कि जिस चीज़ के लिए वो योग को कर रहे हैं, उसके साथ-साथ में आपको और भी कई अदर्स बेनिफिट हो रहे हैं। मानसिक शांति मिलना, अच्छी नींद आना, स्वभाव का अच्छा हो जाना और अपनी दिनचर्या के अंदर उसको इंक्लूड कर लेते हैं, तो एक बार के लिए पूरा आप अगर 1 घंटा भी आप योग कर लेते हो, तो बाकी के 23 घंटे के लिए आपके पास वो एनर्जी, वो ऊर्जा आ जाती है। तो हुँ। अपने आप ही योग, अपना बॉडी उन्होंने ऐसे नहीं कि किसी के कहने पे किया। जब लोगों ने योग को अपनाया, तो उन्होंने देखा कि अरे वाह! योग करने से फिज़िकली भी हम बहुत फिट हो गए, क्योंकि योग केवल आपको ऐसा नहीं कि केवल आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करता है, ये आपको स्टैमिना देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको ताकत देता है, आपको आंतरिक ऊर्जा जिसको हम कहेंगे कि सोल पावर, आपको आत्मशक्ति, आपको आत्मबल देता है और जब आत्मबल आपका आगे बढ़ता है, तो जीवन की राह में आगे बढ़ने में आपको हमेशा पॉज़िटिविटी, एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलती है, तो वो योग के अंदर है और इसी वजह जी। से योग सबने पूरे विश्व ने योग को स्वीकारा और कहा कि योग ऐसी एक पारंपरिक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय चिकित्सा पद्धति भी इसको कह सकते हैं, योग है, जिसके माध्यम से विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम खुद अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली पूरा अपने आप को स्ट्रांगली हम बहुत अच्छे से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं और हर एज ग्रुप के लिए, ऐसा नहीं एक ही एज ग्रुप के लिए, छोटे बच्चे से लेके वर्ग यानी ग्रेटर एज तक के लोग अगर योग करते हैं, तो योग से उनका ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, योग से उनकी बॉडी के अंदर जो भी छोटी-मोटी जैसे परेशानियाँ स्टिफनेस की वजह से वो उनकी दूर होती हैं। तो ऐसे करते-करते जॉइंट का खुल जाना है, मसल्स का खुलना है, मूवमेंट होना है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना है और साथ में योग आसन जब आप करते हैं तो बॉडी के अंदर खिंचाव और दबाव से आपके जो ऑर्गन्स है उनमें एक मसाज जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो तो उनकी फंक्शनल कैपेसिटी उनकी बढ़ती है। तो धीरे-धीरे स्वास्थ्य उनको प्राप्त होता है और पाचन शक्ति आपकी अच्छी होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ऐसे लोगों को लगा कि योग के माध्यम से वो अपना चहुमुखी विकास कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी फिट बना सकते हैं। इसीलिए योग विश्व ने स्वीकारा है। वो कहते हैं ना, योगः कर्मसु कौशलम, योगा इज एक्सीलेंस एट वर्क। तो भगवत गीता में आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ही ये शब्द अर्जुन से कहे थे। कैसे हम इन्हें अपने भीतर आत्मसात कर सकते हैं? देखिए, योगः कर्मसु कौशलम माने एक्शन विद परफेक्शन और परफेक्शन आपका तब आएगा जब आप पूरा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी एक चीज के अंदर, आप किसी एक चीज को करने में अपने 100% देंगे और देंगे जी। जब आप बाहर से अंदर से बैलेंस रहें। तो हर डू एक्शन विद परफेक्शन, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो, पूरी कुशलता के साथ करो। कुशलता के साथ कैसे करेगा इंसान? तो वो कैसे हुँ। करेगा व्यक्ति? जब अपना फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो उसी चीज पर फोकस होके उस कार्य को करेगा और जब 100% फोकस होके उस कार्य को करेगा, तो वास्तव में उसका रिजल्ट तो आएगा ही 100%।
श्योरली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो भी कार्य करो, उसको पूर्ण कुशलता के साथ करो, और कुशलता के साथ करवाने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है वो है योग। यानी जी। योग को ऐसी कला है, ऐसी ज्ञान है, ऐसा विज्ञान है जो आपके हर एक क्रियाकलाप के अंदर कुशलता ला देगा, क्योंकि मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हार्मनी में आ जाएंगे, आप बैलेंस में आ जाएंगे, उनके तार जुड़ जाएंगे। हाँ सुषमा जी, हो क्या रहा है, व्यक्ति कहना कुछ और जा रहा है, कर कुछ और रहा है, सोच कुछ और रहा है, पूरे बिल्कुल। रहे हैं, है ना। बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं, आप बातें छोड़ो, बॉडी माइंड कनेक्शन ही नहीं है। यानी माइंड कुछ और कह रहा, बॉडी कुछ और कर रही है, और बॉडी कुछ और कर रही है, माइंड में कुछ और चल रहा है, तो वो फिर कुशलता कहाँ से आएगी। तो यही है योग का विज्ञान, जो हमें क्या करता है कि आपके फिजिकल लेवल को, मेंटल लेवल को, इमोशनल लेवल को, जिसमें योग में हम कहते हैं कि हमारा जो पंचकोश है, जैसे अन्न में कोश आपका अच्छा होता है, फिर प्राण में कोश आपका अच्छा होता है, मनो में कोश आपका अच्छा होता है, तो योग करने से धीरे धीरे विज्ञान में कोश तक आपका समर्थ आप हो जाते हैं। और ऐसे करते करते आप जो आनंद में कोश है, यानी हर पल आप परफेक्शन के साथ कार्य करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे, प्रसन्नता आपके चेहरे पे रहेगी, पॉजिटिविटी आपके पास रहेगी। कोई भी कार्य जब कुशलता से किया जाता है तो 100% उसका रिजल्ट आता ही आता है। तो योग वो कला है जो हमें योग करनी चाहिए। यानी योग जो है वो एक्शन विद परफेक्शन में ही, कोई भी एक्शन करो परफेक्शन के साथ। ये भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को कह रहे हैं कि आप जो भी अभी कर रहे हो वर्तमान में, उसको परफेक्शन के साथ करो। आप पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, प्रेजेंट जो आप हैं उसको अच्छा बनाओ। तो डॉक्टर हेमलता, कैसे करे एक व्यक्ति योग की शुरुआत? देखिए, योग की शुरुआत बड़ी सहज है, बड़ी सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एटलीस्ट आप 1 आवर आपके पास नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 मिनट्स के लिए, 40 मिनट्स के लिए आप थोड़े लिए अपने 24 घंटों में से समय निकालो। आप थोड़ा-सा 10 मिनट के लिए, आप 5 मिनट स्टार्टिंग में आप थोड़ा-सा सूक्ष्म व्यायाम कर लो, जैसे बॉडी के जॉइंट्स है उन सबको थोड़ा-सा खोल लो, और उसके बाद में सूर्य नमस्कार कर लो। सूर्य नमस्कार अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक ऐसी आप कह देंगे कि अपने आप पूरा बॉडी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाना, पूरा आपका वार्म अप सेशन जो है वो आप सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो पूरे हर एक बॉडी मसल्स पे, जॉइंट पे, ऑर्गन्स पे सूर्य नमस्कार कार्य करता है, वो आप कर लीजिए। और उसके बाद में थोड़े बहुत 1-2 आसन आप कर सकते हैं। आप करिए, बैठ खड़े होने वाले, उठने वाले, लेटने वाले, सीधे लेटने वाले, उल्टे लेटने वाले। फिर आप डीप रिलैक्सेशन में जाइए, और ये 10 मिनट तक आपने, 10 से 15 मिनट तक आपने किया, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए डीप रिलैक्सेशन में जाइए, और बैठ के फिर शांति से प्राणायाम करिए। हम क्या कर रहे हैं आज बाहर, सब फिजिकल हेल्थ पे बड़ा, फिटनेस और ये इस पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं, श्वासों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जितना हम प्राणायाम करेंगे, अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे, उतना ही हमारी लंग्स की कैपेसिटी हमारी अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी हमारा बूस्टअप होएगा, हमारी क्षमता बढ़ेगी। तो ये प्राणायाम करने से एक तो आपका क्लींजिंग होता है, पूरा बॉडी आपका साफ होता है। बाहर का क्लींजिंग तो करना हमारे हाथ में है, अंदर का क्लींजिंग कौन करेगा? तो प्राणायाम इसके लिए बना है। फिर प्राण की ऊर्जा आपकी बहुत एक्सटेंशन होता है, उसका विस्तार होता है, प्राणिक एनर्जी आपके अंदर आती है, लाइफ फोर्स आपका इंक्रीज होता है। फिर आप धीरे धीरे बैठ के 2 से 3 मिनट के लिए आप मेडिटेशन कर लीजिए। अपने आप आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाएगी, आपका ध्यान लगने लग जाएगा, शांति से बैठी, बाहरी दुनिया से कट ऑफ होके। तो हर एक लेवल पे अपने कार्य कर लिया, फिजिकल लेवल पे भी प्राणायाम करके प्राणमय कोश पे भी, और आपने ध्यान करके अपने मनोमय कोश पे काम कर लिया, तो फिर अपने आप ही आपका विज्ञान में कोश, विजडम, आप हर एक कार्य जो विवेकपूर्ण कार्य करने लग जाएंगे। जब हमेशा अच्छे डिसीजन लेके कार्य करने लग जाएंगे, तो प्रसन्नता आपके पास रहेगी, आनंद आपके पास रहेगा ही रहेगा, स्माइल आपके साथ रहेगी ही रहेगी। और यही कारण है स्माइल करने का। हम जो कार्य करते हैं हमेशा बी विथ प्रेजेंट, और प्रेजेंट में लेकिन अपना बढ़िया दे सकते हैं, हम बढ़िया देते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन है, हमारी जितनी क्षमता है हमने बढ़िया दिया, तो उसके अंदर फिर अपने आप आप आनंद की अनुभूति करते हैं। और यही है एक तरीका, जी, दिन हम योग करें। बिल्कुल। योग की तरफ नज़र जब हम डालते हैं तो आजकल कई तरह की इनोवेशंस इसमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। योग का इस्तेमाल करने के मेंटल स्ट्रेंथ, प्रेगनेंसी के दौरान, अच्छी नींद के लिए, एक थेरेपी के रूप में। तो कैसे योगासनों को जोड़ा गया है इन सब क्रियाकलापों से, ये जो इनोवेशंस निकल कर आ रहे हैं? जी, जी।
एक्चुअली हुआ क्या है सुषमा जी, जैसे-जैसे योग करने लगे, फिर योग पे रिसर्च होने लगी कि किस तरह से योग करने से केवल योग अपन सोचते हैं कि केवल फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए योग कर रहे हैं अपन, तो फिर धीरे-धीरे जो लोगों को बीमारियाँ थी, उन्होंने देखा कि उसके अंदर में बड़ा फ़र्क पड़ा। उनके ब्लड प्रेशर में बड़ा फ़र्क फ़र्क पड़ा है। तो धीरे-धीरे योग एक थेरेपी के रूप में उनको लेने लगे। कुछ ऐसे पर्टिकुलर योगासन्स है, जिसको हम कहते हैं योग चिकित्सा। तो योग चिकित्सा में हम वही पंचकोशों पे काम करते हैं। यानी उनके अगर डायबिटीज़ वाला आया, तो डायबिटीज़ के लिए कौन-कौन से आसन है, उसको करवाए जाते हैं। थायराइड वाला आया, तो थायराइड को कैसे क्योर किया जाता है। तो धीरे-धीरे थेरेपी के रूप में योग उभर के आया और आजकल योग चिकित्सा का बड़ा महत्व बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि इफ़ेक्ट उसके बहुत अच्छे आ गए हैं और साथ में योग जब आप करते हैं तो आपको बड़ा साउंड स्लीप आता है। अगर नींद आपने ली, 5 घंटे की भी नींद ली और क्वालिटी वाली आपने नींद ली, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, एकदम फ्रेश आप फ़ील करेंगे और अगर 8-9 घंटे भी आप सो रहे हो, आपकी नींद डिस्टर्ब नींद आपने ली है, तो वो आपको वो एनर्जी नहीं दे पाएगी। साथ में जैसे-जैसे योग के अंदर रिसर्च होते गए, इस पे बिलीव हमारा बढ़ता गया, ट्रस्ट हमारा बढ़ता गया और नए-नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे आते गए और साथ में हमने देखा कि हम खुद भी बीइंग ए प्रेग्नेंसी योगा एक्सपर्ट, जब हमने गर्भवती महिलाओं को योग करवाया, आसन करवाए, प्राणायाम करवाया, मेडिटेशन करवाया, तो उनके खुद का जो एक गर्भवती महिला के अंदर जो फ़ियर होता है और डर होता है, वो बाहर निकला। उनकी बॉडी के अंदर जो एंग्ज़ायटी हो जाती है, थोड़ा-सा मसल्स टाइटनेस हो जाती है, वो उनका इम्प्रूव हुआ और साथ में क्रैम्प आना, ये होना, इसमें बड़ा इम्प्रूवमेंट मिला। इस बच्चे का विकास, हमारे पास तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं सुषमा जी, जैसे हमारे अभिमन्यु की कहानी है, शिवाजी महाराज की कहानी है, कैसे उन्होंने जीजाबाई ने गर्भ के अंदर ही उनको पूरा फुटप्रिंट हम जैसे दे देना। तो वो सारा का सारा गर्भ संस्कार होते हैं, इसके अंदर योग भी इंक्लूड होता है। बच्चे से संवाद करना यानी बात करना, मीनिंगफुल टॉक्स करना इंक्लूड होता है। उनको क्या खाना है, क्या पीना है, ये उनको बताया जाता है। मंत्रों का बड़ा महत्व, मंत्रों के अंदर बड़ी ऊर्जा है। तो गर्भवती महिलाओं को कौन-से मंत्र सुने कि उसके बच्चे का जो मानसिक विकास है वो बहुत अच्छा हो, उसमें जो बाहर आए इस दुनिया के अंदर कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी हो। तो ऐसे बड़ा अपने आप में ये बहुत बड़ा विज्ञान है गर्भ संस्कार भी। तो इसमें बड़ा फ़ायदा मिलने लगा सबको। तो अपने आप से आजकल तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप योग करिए। योग करने से क्या होगा, पाचन शक्ति गर्भवती महिला की अच्छी रहेगी, उसका बॉडी अच्छा रहेगा, फिट रहेगा। आजकल नई-नई जो गर्ल्स आ रही है उनको फ़ियर रहता है कि अब गर्भवती हो गए तो ऐसा तो नहीं हमारा बॉडी खराब हो जाएगा, हम मोटे हो जाएँगे। जी। तो थोड़ा-सा बॉडी को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हो जाती है, तो वहाँ पे भी उनको बड़ा फ़ायदा मिला। तो ऐसे और फिर प्रेगनेंसी में आजकल क्या हो रहा है कि सबके सब सिज़ेरियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जब गर्भवती महिला करती है अच्छा-सा, क्योंकि इतना पहले जैसा लाइफ़स्टाइल तो रह नहीं गया सुषमा जी कार्य करने का। हमारी बड़ी जी। सेडेंटरी स्टाइल हो गई है। तो गर्भवती महिला जब 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरा योगासनों में ढालती हैं, काम करती हैं और अपने बॉडी पे काम करती हैं, स्ट्रेचिंग करती हैं, तो धीरे-धीरे उसकी मसल्स खुलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। और तो फिर वो दिन भर अच्छा फ़ील करती है और इसका ये करना, ऐसा करना और बॉडी को एक्टिव रखना कहीं न कहीं उसके लिए जो हमारी नेचुरल डिलीवरी है, उसमें बड़ी मदद मिलती है। हुँ। तो ये अ, बड़ा कर रहा है। जी। आपने अभी बताया कि पूरी रिसर्चेज़ इसमें होती हैं, ये पूरा एक तरह का विज्ञान है, तो कैसे कोई व्यक्ति इसे एक करियर के रूप में अपना सकता है? कैसे वो शुरुआत करे एक करियर के रूप में अगर बहुत, किसी को ये बहुत अपनाना है? बहुत सुंदर आपने पूछा, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन आपने किया। सुषमा जी, आजकल तो योग आप देख लीजिए हर एक सेक्टर में एक योगी होगा ही होगा। सब जने आजकल तो आप बड़े-बड़े कंपनीज़ में देख लीजिए, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख लीजिए, बड़े-बड़े हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हॉस्पिटल्स में देख लीजिए, कहाँ योग नहीं है? स्कूल्स में देखिए, क्योंकि योग क्या करता है इसके महत्व को हम समझ चुके हैं और हर एज ग्रुप के लिए करता है ये कार्य। तो ये धीरे-धीरे योग का महत्व बढ़ गया, उसकी डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो जो प्रोफेशनल हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई। तो योग वो ऐसे नहीं कि केवल आसन कर लिया और आप बहुत बड़े योगी बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। योग को हुँ। समझना ज़रूरी है। सबका बॉडी का टाइप अलग होता है, सबका अपना स्टैमिना अलग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग होती है। उनके बॉडी के अकॉर्डिंग जितना हम उनको योग करवाएँगे, वो अच्छा रिज़ल्ट देगा। तो योग करने से धीरे-धीरे प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने से आजकल करियर के रूप में योग बहुत उभर के आने लगा है और डिमांड में है। तो यहाँ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का वाईसीबी जो कोर्स है, वो हम करवाते हैं। हम इंडियन योगा एसोसिएशन से हमारे योगाश्री योगा सोसाइटी जो है, वो एसोसिएट सेंटर है उसका। तो जी। आयुष मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ के कोर्सेज हम करवाते हैं और ऐसे ही कोई बहुत सारे डिग्री कोर्सेज आजकल होते हैं। तो बच्चे इसके अंदर जब करते हैं, आने वाले युवा इसके अंदर अपना करियर बनाते हैं, तो आजकल जो आने वाली गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उसके अंदर भी उनको बड़ा सुअवसर मिल सकता है। ऐसी वैकेंसीज निकल सकती हैं। साथ में वो अगर उन्होंने अच्छे से योग को कर लिया और स्किल अपनी डेवलप कर ली, तो फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, अपना खुद का इंस्टीट्यूट अपना डेवलप कर सकते हैं। योग सिखाने विदेशों में जा सकते हैं। आजकल तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। इवन ऑनलाइन आप योग सिखा सकते हैं, अपना सेटअप डाल सकते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से आप योग करते हैं, तो एक अच्छी खासी आप अपना करियर बना सकते हैं। अच्छी खासी अपना आपके पास एक कमाई आ जाती है कि अपनी घर गृहस्थी आप आराम से सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो करियर पॉइंट बिल्कुल। ऑफ युवा इसीलिए आजकल योग में आ रहे हैं। ज़्यादा आपने देखा है, हमने कोरोना काल में देखा है कि बड़े-बड़े जैसे ऑफिसेज में काम करने वाले, बैंक में काम करने उन्होंने सबने वो अपनी जॉब छोड़ के योग में कार्य किया और आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योग के साथ में एक करियर के रूप में आप जब योग लेते हैं, तो एक सैटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है। जी। अभी आपने ऑनलाइन योग की बात करी, तो मैं इसी पर आ रही थी कि सोशल मीडिया के वक़्त में जिस तरह विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से योग भी सिखाया जा रहा है, तो क्या मानती हैं आप, ये कमर्शियलाइज़ेशन है इस विधा का या सब तक इसकी पहुँच बढ़ाने का ये सही तरीका है? दोनों ही बातें हैं सुषमा जी, है ना? कमर्शियलाइज़ेशन भी हम कहेंगे क्योंकि आजकल योग बहुत बड़े-बड़े सेटअप डाल के आप ऑनलाइन योग सिखा रहे हो और हुँ। साथ में आप योग की विद्या को आगे ही बढ़ा रहे हो, आप पब्लिसिटी ही कर रहे हो उसकी, घर-घर तक योग पहुँच रहा है। यूट्यूब पे आप देख लीजिए, सब जगह आप देख लीजिए, योग आपको करता हुआ हर एक व्यक्ति दिख जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप देख लीजिए, बट हमारा बीइंग ए योगा प्रोफेशनल ये कहना है कि आप देखा-देखी करके कुछ भी अपनी बॉडी के ऊपर इस्तेमाल मत करो। आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप योग अपनाएँगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देगा। और हुँ। देखा-देखी करके आपने अपने आप को समझा नहीं, आपकी क्षमता को समझा नहीं और आपने उसी तरह से करना शुरू कर दिया, तो वो आपको सही रिज़ल्ट नहीं देगा। जैसे आपको पता ही नहीं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले को कपालभाति नहीं करनी, आपको पता ही नहीं, आपने तो देखा और कपालभाति प्राणायाम होता है, आप करना शुरू कर दिया, तो हाई ब्लड प्रेशर आपका और हाई हो जाएगा। क्या जी। समझे बात को? तो इस तरह से पता होना चाहिए कि कौन से आसन आप करने से आपका बॉडी ठीक रहेगा, कौन-सा आसन आप नहीं करें, कौन-सा करें और किस समय करें और ये सारी बातें आपको एक योग प्रोफेशनल ही बता सकता है और वो वन टू वन कनेक्शन के साथ में बता सकता है। क्योंकि यूट्यूब वाले पे, इंस्टाग्राम पे और बहुत सारी रील्स में उनको पता नहीं कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। जी। इसलिए एक अच्छे योगा प्रोफेशनल और टीचर के अंडर गाइडेंस आप योग को पहले करें अच्छे से, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आप करें, तो फिर वो अच्छा रिज़ल्ट देगा, ये हमारा कहना है। बिल्कुल, पहले वन ऑन वन करके और उसको समझना ज़रूरी है, तो एक जी, योग गुरु होना पहले ज़रूरी है, आवश्यक है। बहुत ही खूबसूरती से आपने एक-एक स्टेप, एक-एक चीज़ योग के बारे में समझाई है और जिस तरह से आपने स्वयं बहुत कुछ हासिल किया है, विभिन्न मंचों पर आपकी काबिलियत को सम्मानित किया गया है, जिनमें लेटेस्ट मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल योगा एंड कॉन्क्लेव एंड वेलनेस एक्सपो 2024 जो न्यू दिल्ली में हुआ, जी। वहाँ आपको सम्मानित किया गया। तो कैसा लगता है जब एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है आपके प्रयासों को? देखिए सुषमा जी, अच्छा तो बहुत लगता है, राष्ट्रीय पहचान मिलना, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलना, ये मोटिवेशन के रूप में कार्य करता है कि आप हुँ। सही बात कर रहे हैं और हमारा पारंपरिक भारतीय योग जो है उसको साथ में लेके चल रहे हैं। आजकल जो योग को भी मॉडर्नाइज़ कर दिया गया है, अच्छा। आधुनिक उसको रूप दे दिया गया है, तो वो योग नहीं है। योग को केवल आसनों तक सीमित और योग को केवल बॉडी वेट कम करने के लिए मत करो, वो तो आएगा ही आएगा जब आप रेगुलर कांस्टेंट अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। योग अपने आप में जीवन जीने की कला है, अपने जीवन कैसा आपका स्मूथ हो जाए, सरल हो जाए, इसके लिए योग को अपनाओ। तो हमारा यही कहना है कि जब हम ऑथेंटिक हमारा ट्रेडिशनल योग जो है, जो हमें महर्षि पतंजलि जी ने सिखाया है कि कैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस तरह से इन सबको आगे लेके बढ़ो। तो योग वास्तव में कहा जाता है कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ। हम ये कहते हैं कि योग इज आर्ट ऑफ लाइफ एंड मेक इट पार्ट ऑफ लाइफ। आप बना लीजिए, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसको अगर आप बना लेते हैं,
तो आप वास्तव में आप अच्छा फ़ील करते हो और जब आप अच्छा कार्य करते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और आपको जब एक मोटिवेशन मिलता है आपके रिकॉग्नाइज़ेशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, तो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, आप वो चीज़ को असली रूप जो है योग का, जो भगवद गीता में योग है, ग्रंथ संहिता में योग है, हठ रत्नावली में योग है, हठ योग प्रदीपिका में योग है, उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो। उनके मैसेज को लेके आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यही एक योग गुरु के रूप में हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि उस चीज़ को हम आगे बढ़ाएँ। साथ में योग चिकित्सा उसको हम आगे बढ़ाएँ। तो जब आप आगे बढ़ाते हो, सोसाइटी में अच्छा काम करते हो, तो अपने आप ही आपका माउथ पब्लिसिटी होती है, आपका अच्छा लगता है आपको, आपको प्राइज़ मिलता है, रिकॉग्नाइज़ेशन मिलता है, पुरस्कार मिलते हैं। तो एक मोटिवेशन के रूप में ये कार्य करता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमने कभी सुषमा जी देखा जाए तो इन चीज़ों के लिए कार्य नहीं किया। हम अपनी क्लासेस लेने में हमारे सारे स्टूडेंट्स को पता है कि मैम को जब भी मैम क्लास लेती है, बड़े आनंद भाव से लेती हैं। हमें अपनी कक्षाएँ लेने में आनंद आता है। हमें वर्कशॉप्स हुँ। लेने में आनंद आता है, सेमिनार करवा लीजिए, योग के लिए तो आप दिन-रात हमसे काम करवा लीजिए, क्योंकि हमने उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया योग सिखाने में। जी, तो बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है। आपकी क्लासेस और वर्कशॉप्स की आपने बात करी, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा योग के लिए आते हैं आपके पास? या सभी देखिए एज ग्रुप्स के लोग आते हैं? सभी एज ग्रुप, छोटे बच्चे में किड्स योगा भी है। हमारे पास जैसे एडवांस योग जिसको कहते हैं इंस्टेंट वर्कआउट के अष्टांग योगा, विन्यासा फ्लो हैं, तो वो यंग जनरेशन है उनके लिए भी हैं। साथ में हमारे यहाँ तो आप मानेंगे नहीं सुषमा जी, कभी आके देखिएगा कि 60 और 65 प्लस वाले ऐसा योग करते हैं कि जो यंग जनरेशन साथ में उनकी योग करती है तो उनको भी थोड़ा-सा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बॉडी हुँ। को एकदम अपना कहते हैं ना यू टर्न ले लिया उन्होंने योग के माध्यम से। इतना उनका स्टैमिना, एनर्जी लेवल उनका इतना हाई हो गया अपने आप में वो बड़ा प्रफुल्लित, प्रसन्न फील करने लगे हैं योग को हुँ। अपनाकर और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया अपने आप के ऊपर। तो बड़ा अच्छा लगता है और हर एज ग्रुप के लिए यहाँ पे हमारे योगा श्री योगा सोसाइटी के अंदर आते हैं आयु वर्ग वाले, तो अच्छे से वो करते हैं योग और अपने वास्तव में वो फ़ील करते हैं योग को और हमें भी बड़ा आनंद आता है उनको फ़ील करवाने भी योग के माध्यम से आपका कैसा स्टैमिना, एनर्जी हाई लेवल का हो जाता है। तो अच्छा लगता है। आपने अलग से कोर्सेज़ डिज़ाइन करने पड़ते हैं आपको ऐज वाइज़ आयु वर्ग के हिसाब से? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे सेपरेट क्लासेस हमने कर दी हैं ताकि किड्स योगा के लिए किड्स छोटे बच्चों को क्योंकि बच्चे तो बच्चों के ढंग से ही सीखेंगे, उनको गेम-गेम में सिखाना पड़ता है योग को। वो इतनी बड़ी हुँ। हाई लेवल की बातें नहीं समझेंगे और साथ में जो होते हैं, जो युवा वर्ग आता है, तो उनको चाहिए कि हमें तो बॉडी स्वेट वर्कआउट करना है। तो उनके लिए फिर अष्टांग विन्यासा फ्लो हम करवाते हैं, तो उनको बड़ा आनंद आता है पसीना बहाने में और पसीना जब बहाते हैं तो उनको अच्छा फ़ील होता है, स्टैमिना बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है और साथ में जो अगर वृद्ध हमारे पास आ रहे हैं 60 प्लस वाले, 65 प्लस वाले हमारे पास आ रहे हैं, तो वो भी बड़ा आनंद से ही करते हैं सुषमा जी हमारे यहाँ और साथ में हम थोड़ा बहुत प्राणायाम करवाना, मेडिटेशन में ले जाना, तो पर्टिकुलर हमने इनके लिए क्लासेस डिज़ाइन कर रखी हैं। उनके हुँ। स्टेमिना, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि आपके लिए ये वाला सेशन आप यहाँ पर आइए। साथ में थेरेपेटिक योग है, तो उसमें फिर हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिनको डायबिटीज़ है, थायराइड है, जिनको नींद नहीं आ रही है, एंग्ज़ायटी के पेशेंट्स हैं, इस तरह से जिनको घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द रहता है, स्लिप डिस्क हो गई है, तो उनके लिए फिर हमने अलग-अलग कक्षाएँ और अलग-अलग समय डिसाइड कर रखा है। फिर वहाँ पे हम योग चिकित्सा के रूप में वहाँ पे योग को हम करवाते हैं। अच्छा डॉक्टर हेमलता जी, साउंड को भी इस्तेमाल किया गया है, मैंने सुना है जब योग की बात जी, की जी, जी, जाती जी, है एक बिल्कुल, थेरेपी बिल्कुल के रूप सुषमा में। जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हमने अभी 17 तारीख को ही 17 अगस्त को ही हमने एक वेदोपचार करके नया हमारा एक्सटेंशन किया है योगा से योगा सोसाइटी का। उसके अंदर जी। साउंड हीलिंग, मंत्रा चैंटिंग के माध्यम से और योग निंद्रा के माध्यम से किस तरह से हम एंग्ज़ायटी को क्योंकि सारा मूल कारण बीमारियों का 85% बीमारियाँ जो है वो स्ट्रेस की वज़ह से है, जी। चिंताओं की वज़ह से हैं क्योंकि जिस तरह से हम भाग रहे हैं ना खाने का ध्यान, ना पीने का ध्यान, ना सोने का ध्यान, ना बैठने का ध्यान, ना आराम करने का ध्यान, क्योंकि फ़ास्ट लाइफ़ हो रही है हमारी। तो कहीं न कहीं ये स्लो पॉइज़न के रूप में हमारी फ़ास्ट लाइफ़ जो है, एक स्लो पॉइज़न के ऊपर स्ट्रेस के रूप में इकट्ठी हो रही है। फिर धीरे-धीरे जब अभी लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स ही हैं, डायबिटीज़ क्या है? लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है। थायराइड आजकल डायबिटीज़ हर एक तीसरे पर्सन को डायबिटीज़ है। थायराइड देख लीजिए आप और आजकल बच्चों के अंदर मोबाइल हमारी लाइफ़स्टाइल का पार्ट बहुत बड़ा बन चुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम देख लीजिए आप।
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जब आप ये करते हैं, तो साथ-साथ में आप एंग्ज़ायटी को रिलीज़ करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए साउंड थेरेपी आप बहुत पावरफुल अपने आप में एक विज्ञान है साउंड तो। सारे आपके चक्र में एक्टिवेशन हो जाता है और साउंड हीलिंग के माध्यम से वो साउंड ही आपको अपने आप ही बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाता है, अच्छा फ़ील करवाता है, शांत मन आपका हो जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हर एक लेवल पे इफ़ेक्ट आता है उसका बहुत अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी बिल्कुल। जी, बीमारियों के लिए भी है और बहुत सारी जो आपने बातें बताई है। उनको लेकर भी है। हाँ। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि खूबसूरती के लिए भी है क्योंकि डॉक्टर हेमलता जी ने तो एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद सुषमा जी कि आपको याद रहा ये बात। हाँ, हम हमने देखा है कि योग के माध्यम से आपके अंदर इतना आत्मबल आ जाता है, आत्मशक्ति आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आपको लगता है कि आप हर एक फ़ील्ड के अंदर जाके देखो। तो फिर वही हम देखने गए तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहाँ पे करा गया था। और हमने वास्तव में ब्यूटी पेजेंट जीता है तो क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मूड आपका अच्छा रहता है, हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। तो जब आप खुश रहते हो, अंदर से खुश रहते हो तो प्रसन्नता आपके चेहरे पे खिलती है और फिर आपका ग्लो बढ़ता है। तो अपने आप ही अच्छा फ़ील होता है और आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आपका होता ही होता है। देखने बिल्कुल। में बड़ा अच्छा आपका शरीर आपका अच्छा हो जाता है। तो इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है सुषमा जी और वास्तव में फेशियल योगा आजकल हो गया है, फेस योगा आपका हो गया है, वो आप कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा करने के लिए आपका सर्वांग आसन है, हलासन है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर आसन है जो ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाता है, ओके? हुँ। आप इसके अंदर भी आप जा सकते हो और डेफ़िनिटली योग ने तो हमारा तो पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगता है। चाहे तो इतनी जी, इतनी खूबसूरती से आपने जब ये सारा एक्सप्लेनेशन रखा है सबके सामने तो मुझे बिल्कुल यकीन है कि जो भी ख़ास तौर पे महिलाएँ सुन रही हैं इस चीज़ को, वो ज़रूर ट्राई करना चाहेंगी। ये सभी कोर्सेज़ जो आपने डिज़ाइन किए हैं, अलग-अलग तरीके के, अलग-अलग चीज़ों को लेकर। डॉक्टर हेमलता, क्या मन में शेष है अपने प्रयासों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, किस तरह की उड़ान बाकी है? देखिए हम ये कहेंगे कि उड़ान तो हम बहुत उड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि योग को घर-घर तो वो सही ऑथेंटिक योग जो ट्रेडिशनल योग है, उसको लोग समझें। लोग बात समझेंगे, योग को अपनाएँगे, अपने जीवन उनका सुधरेगा, तो हर एक घर के अंदर स्वास्थ्य लाभ होगा, निरोगी काया होगी, तो फिर दुःख होंगे ही नहीं आपको और फिर आप अच्छे से जियोगे अपनी लाइफ के साथ में, जीवन के साथ में, तो हर जगह पॉज़िटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा का माहौल होगा और धीरे-धीरे करते-करते ऐसे सोच के देखिए कि सारा समाज, सारा राष्ट्र पूरा स्वस्थ है, सारे हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं और सब जने अपने जीवन को बड़े ऊर्जावान होके, आत्मविश्वास के साथ में अपने जीवन को जी रहे, तो पॉज़िटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे पूरे समाज के अंदर फैलेगी, तो राष्ट्र, विश्व, पूरा एक माहौल आपका जनरेट होता है। तो मुझे लगता है कि मैं बस इसके अंदर आगे बढ़ते जाऊँ, बढ़ते जाऊँ, बढ़ते जाऊँ, ऑथेंटिक पारंपरिक जो हमारा योग विज्ञान है, उसको मेरा हर पल जीवन का मैं उसको बस आगे बढ़ाने में अपनी तरफ से भूमिका निभाती जाऊँ, यही मेरी इच्छा है। करो योग, रहो निरोग। योग को बहुत खूबसूरत। जीवन जी। का अंग बनाना है, अभिन्न अंग बनाना है एंड मेक योग एज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, देन इट विल बिकम आर्ट ऑफ लाइफ। बस इतना ही वेरी ब्यूटीफुल। जी। चलिए बहुत खूबसूरत मैसेज आपका और हम आपको ढेरों शुभकामनाएँ देते हैं कि आपकी ये उड़ान इसी तरह प्रफुल्लता से आप आगे बढ़ती रहें, ये उड़ान बढ़ती रहे। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमलता शर्मा हमसे धन्यवाद खास सुषमा बातचीत जी। करने के लिए। मैं आपको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इतनी खूबसूरती से जो हम चाह रहे थे हमारे समाज को पहुँचाना, आपने अपने प्रश्नों के माध्यम से हमें पूछा, सभी के क्वेश्चन्स आपने किए हमें और ईश्वर करे ऐसा हो कि सबके अंदर वो एक चिंगारी जाग जाए कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लूँ। बस मैं अपनी ज़िम्मेदारी उठा लूँ कि मुझे पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मुझे भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से मुझे स्वस्थ रहना है। अपनी ज़िम्मेदारी उठा रहे हो सब आगे बढ़े, योग को जीवन का अभिन्न अंग बना के आगे बढ़े। थैंक यू डॉक्टर हेमलता शर्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू, सुषमा जी।